हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। तो बीच में कुछ ऐसा मिला कि संकेत कि आगे कुछ भीड़ का दबाव पड़ने से कुछ स्थिति अनुकूल नहीं है। और उनका अभी इलाज चल रहा है। महाकुंभ में भगदड़, दस से ज्यादा मारे जाने की आशंका। क्या है ताजा हालात? और उनका अभी इलाज चल रहा है। दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर्व पर प्रयागराज से एक बुरी और चौंकाने वाली खबर सामने आई। देर रात मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए संगम तट पर पहुंचे, लेकिन एक भयानक भगदड़ मच गई, जिससे कम से कम 10 लोगों के जान जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद आधिकारिक रूप से किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लेने की पूरी कोशिश की। घटना उस समय हुई जब रात के करीब 2 बजे संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान बैरिकेडिंग का एक हिस्सा गिर गया, जिसके कारण भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। लोग इधर उधर भागने लगे और भीड़ में कई लोग दब गए, जिससे उन्हें चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक लोग आराम से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से भारी भीड़ आ गई और धक्का मुक्की शुरू हुई। उन्होंने बताया कि कोई भी रास्ता नहीं था और सब इधर उधर भागने लगे, जिससे कई लोग घायल हुए। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि लोग ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है और किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। भगदड़ के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और सभी घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच अखाड़ा परिषद ने अमृत स्नान को स्थगित करने का निर्णय लिया, ताकि आगे किसी भी प्रकार की घटना से बचा जाए। इसके साथ ही संगम क्षेत्र में बैरिकेडिंग हटा दी गई, ताकि लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए। हालांकि इसके बावजूद संगम तट पर लोगों का तांता जारी रहा। कई श्रद्धालु अब भी किसी न किसी तरह संगम तट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए साधु संतों ने लोगों से अपील की कि वे संगम तट की तरफ ना जाएं और जल्दी से लौट जाएं। तो बीच में कुछ ऐसा मिला कि संकेत कि आगे कुछ भीड़ का दबाव पड़ने से कुछ स्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए अखाड़े ने सभी मंडलेश्वरों के लिए और भीड़ जो साथ में भक्तजन थे उनके लिए रोक दिया है। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। घटना के बाद प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए। लोगों को संगम तट से सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने कई उपाय किए। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं से संयम बनाने के लिए अपील की और कहा कि इस समय यात्रा स्थल पर जाने से बचें। हालांकि घटना के बाद पूरे कुंभ क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था, लेकिन प्रशासन की सतर्कता और कार्रवाई के कारण स्थिति अब सामान्य है। ये घटना कुंभ मेले के आयोजन में सुरक्षा की अहमियत को उजागर करती है, खासकर तब जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। प्रशासन को भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए और भी अधिक कड़ी निगरानी और उपायों की आवश्यकता पड़ने वाली है। हालांकि आज का पूरा दिन मौनी अमावस्या का दिन है, यानी कि कुंभ का ये प्रयागराज मेला खचाखच श्रद्धालुओं से भरा रहने वाला है। यानी कि अभी खतरा पूरी तरह नहीं टला है। लोगों से बार बार अपील की जाती है कि अगर आप संगम जा रहे हैं तो अपना प्लान, अपनी डुबकी का प्लान इस तरह करें कि आप भीड़ से बच पाएं, अव्यवस्था से बच पाएं। और अगर आज आप मौनी अमावस्या के दिन संगम पहुंचे हैं तो जिस घाट पर आप पहुंच गए हैं, जो घाट आपके नज़दीक है, वहां स्नान करके जल्द से जल्द घर लौटें।